हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पाइप का ओडी, आईडी और सीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप जब भी किसी ऑयल या गैस या रिफाइनरी में काम करने के लिए जाते हैं तो जो पाइप यूज किए जाते हैं वो शेड्यूल के हिसाब से किए जाते हैं। शेड्यूल को कम या ज़्यादा होने से पाइप का ओडी, आईडी और सीएफ में क्या फ़र्क पड़ता है वो भी आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जो पाइप होता है उसका जो ओडी है आउटसाइड डायमीटर और जो आईडी है इनसाइड डायमीटर और जो इसका थिकनेस है वॉल थिकनेस, तो कैसे इसका सीएफ ओडी से सीएफ कैलकुलेशन करने के बाद से कैसे निकालते हैं इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाइप के साइज के बारे में। आपने एक वर्ड सुना होगा एनपीएस, जो कि एनपीएस का फुल नेम है नॉमिनल पाइप साइज। जो इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर बोलते हैं कि ये 2 इंच का पाइप है, ये 3 इंच का पाइप है, ये 4 इंच का पाइप है, ये 6 इंच का पाइप है। ये जो हम साइज बता रहे हैं ये नॉमिनल पाइप साइज बता रहे हैं, तो ये इंच में इंडिकेट किए जाते हैं। तो ज़्यादातर क्लाइंट एनपीएस का फुल नेम भी पूछते हैं जब किसी इंटरव्यू में जाते हैं पाइप फिटर के लिए। तो जो क्लाइंट होते हैं वो पाइप का इंच में पूछते हैं, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो मिलीमीटर में होगा। हम बात करते हैं पाइप के शेड्यूल के बारे में। ये जो पाइप आते हैं काफ़ी शेड्यूल में आते हैं, जैसे कि 10 शेड्यूल, 30 शेड्यूल, 60 शेड्यूल, 100 शेड्यूल, 160 शेड्यूल। तो ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में जो पाइप यूज किए जाते हैं शेड्यूल के हिसाब से किए जाते हैं, एज फॉर रिक्वायरमेंट। अगर हमको पाइप हैवी प्रेशर में यूज करना है तो हम ज़्यादा शेड्यूल का पाइप यूज करते हैं। अगर हमको पाइप लो प्रेशर में यूज करना है तो वहाँ पे कम शेड्यूल का पाइप यूज किया जाता है। और मोस्टली ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में 40 शेड्यूल का ज़्यादातर पाइप यूज किया जाता है। तो इंटरव्यू के दौरान क्लाइंट ज़्यादातर ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में ज़्यादातर कौन सा शेड्यूल का पाइप यूज किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि 40 शेड्यूल का पाइप ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो शेड्यूल के ऊपर पाइप की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो डिपेंड करती है। जैसे जैसे शेड्यूल बढ़ता है वैसे वैसे पाइप का ये जो मोटाई है वो भी बढ़ जाता है। सपोज दैट आपके पास 10 शेड्यूल का पाइप है तो जो पाइप का वॉल थिकनेस है, मोटाई है, वो कम होगा। अगर आपके पास 40 शेड्यूल का पाइप है तो जो पाइप का वॉल थिकनेस मोटाई है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर 80 शेड्यूल का पाइप है तो ये जो वॉल थिकनेस है, जो मोटाई है, और भी बढ़ जाएगा। तो मोटाई बढ़ने से क्या होगा, ये जो पाइप है हैवी सीरीज में आ जाएगा और हाई प्रेशर के लिए यूज किया जाएगा। अगर मोटाई कम होगा तो इसे हम लो प्रेशर में यूज करेंगे। शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है वेट और कास्ट। पाइप का वजन और कास्ट शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शेड्यूल के हिसाब से पाइप का जो वॉल थिकनेस है बढ़ता है तो पाइप का वजन भी बढ़ता है, इसके ओवरऑल कास्ट भी बढ़ जाता है। तो शेड्यूल के ऊपर पाइप की 3 चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे पाइप का वॉल थिकनेस, मोटाई, वेट और कास्ट। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे शेड्यूल ज़्यादा या कम होने से ये जो पाइप का ओडी है और आईडी के साइज में क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाइप का एनपीएस के बारे में, नॉमिनल पाइप साइज के बारे में। सपोज दैट आपके पास 8 इंच का पाइप है तो उसका जो शेड्यूल है 8 इंच का कितना दिया हुआ है, 80 है या 40 है, 40 है या 80 है, 100 है, 160 है। तो उसका जो ओडी है, ओडी कितना होगा,
आईडी कितना होगा और उसका जो मोटाई है वो पाइप का थिकनेस कितना mm होगा। तो हमारे पास अगर 40 शेड्यूल का पाइप है 8 इंच का, तो उसका जो आउटसाइड डायमीटर है 219 mm है, और जो उसका थिकनेस है, जो उसका पाइप का मोटाई है 8 इंची का 40 शेड्यूल का, वही हम जब हम 80 शेड्यूल के पाइप के ऊपर काम करने के लिए जा रहे हैं, तो जो उसका ओडी है 80 शेड्यूल का 219 mm है। यहाँ पे जो शेड्यूल 40 शेड्यूल का ओडी है 219 mm, 80 शेड्यूल का भी ओडी 219 mm ही होगा। अब क्या होगा कि जो इसका थिकनेस है 80 शेड्यूल का पाइप का, वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे थिकनेस बढ़ गया है 12.70 हो जा रहा है। जैसे जैसे शेड्यूल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो पाइप का मोटाई है, जो थिकनेस है, बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। 100 शेड्यूल का पाइप है तो उसका जो मोटाई है 15.08 आ रहा है। आगे 160 शेड्यूल का अगर पाइप है तो उसका ओडी जो 219 mm सेम है, लेकिन जो थिकनेस है वो 23 mm आ रहा है। तो इस तरह से जैसे ही शेड्यूल बढ़ता जाएगा, पाइप का जो थिकनेस है वो भी बढ़ता जाएगा। तो अब बात करेंगे कि आईडी के बारे में, कि जब हम इसमें से 2 वाल थिकनेस माइनस करते हैं तो कितना mm इसका आईडी आ रहा है, जो कि इनसाइड डायामीटर के बारे में, कि कितना शेड्यूल का पाइप है तो उसका आईडी कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे 8 इंच का पाइप है, अगर आप 10 शेड्यूल में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो उसका जो ओडी है 219 mm है, लेकिन जो उसका थिकनेस है, जो पाइप का मोटाई है 3.76 mm है। तो जब आप 2 वाल थिकनेस माइनस करेंगे दोनों साइड का, तो इसका आईडी आ जाएगा। तो इसका जो आईडी होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे ही आप 160 शेड्यूल में जाते हैं 8 इंच का पाइप में, तो उसका जो ओडी है तो सेम हो गया, लेकिन जो आईडी है, आईडी में बदलाव आएगा, चेंजिंग आएगा, क्योंकि जो पाइप का मोटाई है, थिकनेस है 23 mm है। यहाँ पे देखेंगे 10 शेड्यूल का पाइप का थिकनेस 3.76 mm है, और 160 शेड्यूल का पाइप जो कि 23 mm थिकनेस है। तो जब आप दो की पाइप का सीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जब आप आउटर डायमीटर पर यहाँ से जब मीटर टेप लेके चेक करते हैं 360 डिग्री में, तो इसी को सीएफ कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो सीएफ ओडी से पाइप का सीएफ कैसे निकालते हैं, अब आप प्रैक्टिकली देखेंगे। ये 4 इंच का पाइप है, और 4 इंच का पाइप का ये जो थिकनेस है, जो पाइप का मोटाई है 6.02 mm आ रहा है। तो ये 40 शेड्यूल का पाइप है। 40 शेड्यूल का पाइप 4 इंच में 6.02 mm उसका जो थिकनेस होता है, जो पाइप का मोटाई होता है, और इसका जो ओडी है पाइप का 114.3 है, और जो आईडी है 102 mm है। तो जैसे ही आप 80 शेड्यूल में जाएंगे, सेम पाइप 4 इंची का, तो जो ओडी है, ओडी उसका सेम रहेगा 114.3 mm। जो चेंजिंग होगा, जो बदलाव होगा, वो पाइप का मोटाई में, पाइप का थिकनेस में। अब यहाँ क्या होगा कि 80 शेड्यूल में पाइप का थिकनेस बढ़ जाएगा। जब पाइप का थिकनेस बढ़ जाएगा तो जो पाइप का आईडी है, इनसाइड डायमीटर है, वो कम हो जाएगा। जब शेड्यूल बढ़ता है तो पाइप का इनसाइड डायमीटर आईडी है वो कम हो जाता है, और शेड्यूल कम रहता है तो पाइप का आईडी जो कि बढ़ जाता है। सपोज दैट अगर 10 शेड्यूल का पाइप रहता 4 इंच में, तो जो पाइप का थिकनेस है वो कम हो जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा। अब जो आईडी है, इनसाइड डायमीटर, वो बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कहते किसे है? जब मीटर टेप से, यहाँ से आउटर डायमीटर से, यहाँ से जब आप चेक करेंगे तो इसी को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो ये सर्कमफ्रेंस निकालते कैसे हैं? कितना भी डाई इंच का पाइप हो, अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? दोस्तों, अब बात करते हैं पाइप का सीएफ। कितना भी डाई इंच का पाइप हो, अगर आपको सीएफ निकालना है
तो उस पाइप का ओडी जो कि आउटसाइड डायमीटर होता है वो पता होना चाहिए। सपोज दैट ये 4 इंच का पाइप है, तो इसका जो ओडी है आउटसाइड डायमीटर 114.3 है। इसका जो सरकमफ्रेंस निकालना है तो क्या करना होगा कि जो ओडी है उसमें 3.142 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सरकमफ्रेंस CF जो कि आ जाएगा। तो जो 3.142 है वो पाई का मान होता है। तो निकाल के देखते हैं कैसे आएगा। जैसे कि 4 इंच का पाइप का ओडी है 114.3 mm मल्टीप्लाई 3.142, पाई का मान है 3.142 इक्वल टू 3 पाइप का CF सरकमफ्रेंस 360 होगा। जैसे कि 2 इंच पाइप का CF निकालना है तो 2 इंच पाइप का OD आउटसाइड डायमीटर पता होना चाहिए। तो 2 आउटसाइड डायमीटर OD 60.3 होता है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3.142 से। ये जो 3.142 है ये पाई का मान होता है। तो आपका हो जाएगा 189.46 mm, 189 mm 2 इंच पाइप का CF। वैसे ही आपको 8 इंच पाइप का CF निकालना है तो 8 इंच पाइप का OD है 219 mm। तो 219 में 219 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3.142 से तो पाइप का CF आ जाएगा 688 आ रहा है। तो 8 इंच पाइप का CF होगा 688 mm। तो इस तरह से पाइप का जो OD, ID और सरकमफ्रेंस कैसे पता होता है, कैसे निकालते हैं